बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रहे ओवैसी के काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। एआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनके काफिले में फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद के डासना इलाके में यह फायरिंग की घटना हुई है। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने फायरिंग की है। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हुए, मैं दूसरी गाड़ी से निकला, ये कहना है ओवैसी का। बड़ी खबर इस वक्त आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद के डासना इलाके में यह फायरिंग की घटना हुई है। एआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनके काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। वहीं ओवैसी का कहना है मेरे टायर जो है पंक्चर हो गए, मैं दूसरी गाड़ी से निकला हूं। गाजियाबाद के डासना का यह मामला है, जहां ओवैसी के काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनके काफिले पर फायरिंग हुई है। गाजियाबाद के डासना में यह घटनाक्रम हुआ है और ओवैसी का कहना है जो गाड़ी के टायर थे वो पंक्चर हो गए, मैं फिर दूसरी गाड़ी से निकला। 3 से 4 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ गए हैं। जयवीर, ये जो फायरिंग का मामला सामने आया है, क्या कोई हताहत भी हुआ है, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे। है वो हवाई फायरिंग की सूचना है। अभी तक पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जो सूचना दी गई थी उसके आधार पर पुलिस तमाम पहलुओं पर और जांच कर रही है, क्योंकि वहां पर जो ओवैसी के काफिले में काफी लोग थे, बहुत भारी भीड़ थी। हालांकि मसूरी थाना प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि उनके थाना क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन जिस तरह से जो सूचना है वहां कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब का जो कार्यक्रम था एएमआई का, वहां पर इतनी जो भीड़ थी, वो भारी भीड़ पहुंचने के कारण कोई स्थितियां जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। हालांकि सूचना अवश्य है। पुलिस का कहना है कि ऐसी जानकारी है कि वहां पर गोलियां चली हैं और हवाई फायरिंग की सूचना है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं जिस तरह जो कार्यकर्ता, हालांकि कोई भी कार्यकर्ता अब यहाँ स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है और चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना है। और अगर ओवैसी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ओवैसी कह रहे हैं मेरी गाड़ी का जो टायर था वो पंक्चर हुआ है। देखिए, टायर पंचर के लेकर पुलिस की बात करें तो पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। टायर पंचर होने के कई कारण हो सकते हैं, जो कील भी हो सकती है या और भी कोई कारण हो सकता है। हालांकि गाड़ी बदलते समय ओवैसी के जो बयान आ रहे हैं वो यही है कि उनके काफिले के ऊपर हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन क्योंकि जन समारोह कार्यक्रम, यहाँ पर जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऐसे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना अभी हो सकता है। टायर पंचर की भी आवाज हो। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं से पुलिस का कहना है कि राजनीतिक स्टंट भी इसको माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तो पूरे मामले की जब तक कोई पूरी स्पष्ट जांच न हो जाए, पुलिस कुछ भी कहने से अभी बचती हुई नजर आ रही है। जी जयवीर, जो स्थानीय लोग हैं, जहां ये कार्यक्रम हुआ है, जहां ये घटनाक्रम का मामला सामने आ रहा है, वहां के लोगों का क्या कहना है? देखिए, वहां के लोगों का तमाम तरह के बयान है। उनका कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही थी, जो गोला चलाए जा रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के सम्मान में, क्योंकि जब कोई नेता आता है तो आजकल कई जगह पर आतिशबाजी के भी जो देखी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने इन सब कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, लेकिन वहां पर आतिशबाजी भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी जांच इस मामले की जब तक बारीकी से जांच नहीं होगी, जब तक कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी ही होगा। बिल्कुल, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी भी जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही हैं। जयवीर, शुक्रिया आपका, और हम चाहेंगे आप इस घटना पर नजर बनाए रखें। जैसे ही कोई अपडेट आता है कि आखिर क्या वजह है, वो हम तक वो बात पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी के काफिले में फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि अभी भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं सामने आया है, ना पुलिस की तरफ से ना ओवैसी की तरफ से। ओवैसी का कहना है टायर पंक्चर हुए हैं। वहीं बात ये भी सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता थे वो खुश थे
और खुशी की वजह से आतिशबाजी भी हो सकती है। और ये गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां होल नजर आ रहे हैं दो तरफ, जो आगे का डोर है गाड़ी का उसमें और पीछे की तरफ, पिछला दरवाजा और आगे का दरवाजा दोनों तरफ होल नजर आ रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है 3 से 4 लोगों ने फायरिंग की है। तो ओवैसी का यह कहना है कि फायरिंग हुई है, 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। और ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पहला दरवाजा है उस पर होल नजर आ रहा है, दूसरा जो दरवाजा है उस पर, दोनों ही डोर पर होल नजर आ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 22 का बादशाह और हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आया है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। गाजियाबाद के डासना इलाके में यह फायरिंग की घटना बताई जा रही है। एआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी में फायरिंग हुई है, जो पहला डोर है उस पर भी ये फायरिंग हुई है और जो पिछला दरवाजा है उस पर भी फायरिंग का जो होल है, ये होल नजर आ रहे हैं। 3 से 4 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने फायरिंग की है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और यह भी कहना है मेरी गाड़ी के टायर पंचर हुए, फिर मैं दूसरी गाड़ी से निकला हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में फायरिंग हुई है। ये गाड़ी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जिस पर फायरिंग की गई है। इसी गाड़ी में सवार थे असदुद्दीन ओवैसी, ये कहना ओवैसी का है। और एक ट्वीट भी किया गया है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट किया है। कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर यह हादसा हुआ है। ट्वीट के जरिए उन्होंने यह खबर भी दी है, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, 4 राउंड फायरिंग हुई है। वापस हम अपने संवाददाता जयवीर के पास आएंगे, लगातार जयवीर बने हुए हमारे साथ। जयवीर, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है और गाड़ी का जो फोटो है उसे भी पोस्ट कर दिया गया है। जी, आपको बता दें कि जो मामला है छिजारसी टोल टैक्स के पास का है, छिजारसी हापुड़ जनपद में पड़ता है। वहां पर जब जा रहे थे तो जो समर्थक थे, अब जो ताजा जानकारी हापुड़ से मिली है उसके अनुसार कुछ लोग जो काफिले में शामिल थे वो हर्ष फायरिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे में अवैध हथियार रखे हुए थे, उन लोगों के द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसके चलते वो जो गोलियां थी, क्योंकि वो निशानेबाज नहीं थे, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, भीड़ थी, तो उस की जो गोलियां हैं जो लगी हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों पर लगी। हालांकि अभी इसे असदुद्दीन ओवैसी अपने ऊपर हमला मान रहे हैं, लेकिन हापुड़ पुलिस का जो कहना है, जो अधिकारियों का कहना है
कि अभी इस मामले की वो जांच में जुटे हैं। जो चीजें सामने आई है उन तमाम चीजों पर जांच की जा रही है। और जो लोग थे, कुछ सीसीटीवी भी, जो लोग लगातार वहां पर वीडियो भी बना रहे थे, कुछ लोगों से वीडियो भी वहां पर मांगी जा रही है। और जल्द से जल्द इस मामले के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस जबीर, फायरिंग आप की हमारे घटना साथ बने रहिए। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, अब ये ओवैसी का ट्वीट जो आया है उसमें उनका कहना है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हीं के कार्यकर्ता खुशी की वजह से फायरिंग कर रहे थे, इस वजह से फायरिंग हुई है। क्या माने इससे? क्या पॉलिटिकल स्टंट माने ओवैसी का, या फिर फायरिंग हुई है ये माने? तो हम प्रधान संपादक जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो फोटो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से शेयर किया गया है ट्विटर पर, उसमें 2 होल नजर आ रहे हैं। जो गाड़ी का गेट है, दरवाजा है, वहां पर 2 होल नजर आ रहे हैं। ओवैसी का कहना है 3 से 4 लोगों ने फायरिंग की है। ट्वीट के जरिए ओवैसी ने ये बात कही है, ये भी कहा है मेरी गाड़ी फिर पंक्चर हो गई, जिसके बाद मैं दूसरी गाड़ी से रवाना हुआ हूं। और वापस हम हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, इस घटना को कैसे देखें? AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर यह हमला हुआ है, ऐसा कहना है ओवैसी का, और फोटो भी शेयर किया है, ये बात भी बताई है। शुरुआती दौर में अभी बहुत ही प्रारंभिक खबर है शैलेंद्र। अभी शुरुआती दौर में जो दिख रहा है, ये अभी इसमें बहुत कई पहलू, कई तथ्य इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चुनाव ऐसे मोड़ पर है कि एक दूसरे पर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज हमले कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जो 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं, पहले चरण में चुनाव है। वहां पर 14 तारीख को वहां दूसरा चरण है। सहारनपुर, मेरठ और ये इलाका पूरा है। जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल हैं, जो सीधे सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जिस तरीके से पिछले 8-10 दिनों से, एक हफ्ते से जिस तरीके से बड़े तीखे और बड़े यूं कहें कि वो बहुत ही मैं कह नहीं पा रहा हूं कि बहुत ही उत्तेजक बयान, बड़े जहरीले बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि वहां माहौल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। और ये घटना, इस घटना को किस तरह देखा जाना चाहिए, ये भी मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये घटना कोई क्यों करेगा, ओवैसी पर हमला कोई क्यों करेगा। एक सवाल है, क्या इसका कोई राजनीतिक मायने है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से इस घटना का कोई लेना देना है? क्या ओवैसी के साथ जो सुरक्षा कर्मी चलते हैं वो नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? ये कौन से लोग थे जो 4-5 लोग आए और ओवैसी जैसे व्यक्ति की गाड़ी में गोलियां चलाकर चले गए? टोल प्लाजा की जहां बात कर रहे हैं जी, क्या ये भी हो सकता है कि जो चुनाव इस वक्त चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो जिस तरह से नेता लामबंद हो रहे हैं दूसरी पार्टियों में, क्या दूसरी पार्टियों की कोशिश हो सकती है उनके कार्यकर्ताओं की कि ओवैसी जो है हमारा चुनावी खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, हमारा खेल ना बिगाड़े? ये भी हो सकता है इस जो हमला हुआ है इसकी वजह? बिल्कुल बिल्कुल, एक आशंका ये हो सकती है। मैं अभी बिल्कुल किसी पुख्ता तथ्य के साथ में खम ठोक कर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो वैसे एक बड़े नेता हैं और भारत के संसद के वो सदस्य हैं, तो ये बात मैं नहीं कह सकता कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए AIM के लोगों ने ही ऐसा कराया हो। क्योंकि इधर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, ओवैसी की पार्टी डिफोकस है चुनाव से, जो मुझे दिख रहा है। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को कह सकते हैं कि कहीं ये फोकसिंग का तरीका तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक तरीका है। अगर कहीं फोकस करने का तरीका है तो भाई गोली थोड़ी चल जाएगी। जो हमारे संवाददाता जयवीर बता रहे हैं कि वहाँ ओवैसी के साथ में ही कुछ लोग थे, वो हर्ष फायरिंग कर रहे थे, उसमें ये घटना हुई। पुलिस ने अभी जो पुलिस का बयान आया उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाई ओवैसी समर्थकों से जो पुलिस की कहासुनी मौके पर हुई है, और वहां पर उनका कहना है कि किसी प्रकार की कोई फायरिंग की बात नहीं है। ये IG मेरठ के हवाले से यह खबर आ रही है। तो ये बड़ा मामला बड़ा उलझा हुआ है शैलेंद्र, लेकिन ये निश्चित तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश
में 10 तारीख को जो पहला चरण है वोटिंग का, मतदान का, उसका कोई न कोई एंगल जरूर इस घटना से जोड़ा जाएगा या उस घटना की तरफ ये एंगल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेंद्र जी हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ये घटना हुई। सबसे पहले के न्यूज़ आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, छजारसी टोल प्लाजा के पास की तस्वीरें हैं जहां पर यह घटना हुई है। और हमारे साथ AIM के जो प्रवक्ता हैं आसिम वकार भी जुड़ गए हैं। आसिम भाई, अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं, बाकायदा ट्वीट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, तमाम लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं, क्या समझे, क्या वाकई में हमला हुआ है? Has put your call on hold. तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छजारसी टोल प्लाजा की तस्वीरें जहां पर ये घटना हुई है। काफी पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंचा। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम लगातार बात करें AIM की चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके काफिले पर हमले की खबर आ रही है। छजारसी टोल प्लाजा पर यह हमला हुआ है, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां तमाम सारी गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई हैं। पुलिस फोर्स भी पहुंचा हुआ है। AIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, बाकायदा ट्विटर के जरिए पोस्ट किया है। ओवैसी ने अपने ऊपर हमले की जानकारी दी है। ये छजारसी टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां ये घटना हुई है। हालांकि ओवैसी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ओवैसी का कहना है मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, गाड़ी में पंक्चर हुआ था जिसके बाद मैं दूसरी गाड़ी से रवाना हो गया। घटना स्थल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छजारसी टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जहां पर ये फायरिंग की घटना हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त के न्यूज़ आपको दिखा रहा है छजारसी टोल प्लाजा की, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग हुई है। जो काफिला था ओवैसी का और जिस गाड़ी में ओवैसी बैठे थे उस पर फायरिंग की बात सामने आ रही है। जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई है उस गाड़ी का बाकायदा उसे पोस्ट किया गया है ट्विटर हैंडल से ओवैसी के, और ओवैसी ने कहा है कि मैं अभी पूरी तरह सुरक्षित हूं। 2 लोगों ने फायरिंग की है, ये भी कहा है ओवैसी ने। गाड़ी के टायर पंचर हुए, मैं दूसरी गाड़ी से निकला, ये तमाम बातें ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है। छजारसी टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयबीर मावी बने हुए हैं। जयबीर, अब जो तस्वीर शेयर की है ओवैसी ने, उसमें देखा जा सकता है कि जो 2 होल नजर आ रहे हैं फायरिंग के बताए जा रहे हैं। इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं जहां घटना हुई है? जयबीर, देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां पर घटना हुई है वहां पर CO पिलखवा, SP सिटी हापुड़ मौके पर मौजूद हैं और तमाम पहलुओं पर
जांच कर रहे हैं। जो गोली लगने की जो जगह है उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी जो सीओ लखवा से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आपको सही बातें बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हैं। यानी कि पूरी तरह से जो पुलिस का जो बयान है वो पूरी तरह से अभी इस घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि घटना की संदिग्धता की जांच की जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि घटना अभी पुलिस के दृष्टिकोण से संदिग्ध नजर आ रही है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जांच की जा रही है कि आखिर जो गोली चली है वो वाहन पर जो किस तरह से गोली लगी है और वाहन चलाने वाले कौन थे, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम सारी गाड़ियां वहां खड़ी हैं जहां ये घटना हुई है, और टोल प्लाजा का जो गेट है उसके पास ही घटना बताई जा रही है। बाकायदा सीसीटीवी लगे होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी होते हैं जो उसको देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। क्या फुटेज खंगाली जा रही पुलिस की तरफ से? इस शैलेंद्र में वही बताने जा रहा था कि जो सीसीटीवी उस टोल प्लाजा पर लगे हुए हैं उन सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच कर रही है, और तमाम उसके अलावा भी जो अन्य पहलू हैं उन पर पुलिस अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने कहा कि अभी वो कुछ भी कहना इस विषय में जल्दबाजी हो जाएगा। कुछ इंतजार करना होगा कि आखिर जो घटना हुई है, हालांकि गोली चली है, पुलिस ने साफ कर दिया है कि गोली लगी है, लेकिन वो गोली चलने के कारण क्या है, किस तरह गोली यहाँ पर मारी गई और कौन वो लोग थे जिन्होंने गोली मारी है। क्योंकि काफिले में अगर बात करें तो ओवैसी के काफिले में कई गाड़ियां थी, लंबा काफिला चल रहा था। वहीं अगर बात करें तो जबीर, असदुद्दीन ओवैसी कहां से वापस लौट रहे थे या फिर कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के लगातार, क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें या जो पहले चरण के जो चुनाव है वहां पर लगातार कार्यक्रम लगे हुए, तमाम पार्टी के दिग्गज इन चुनावों में अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदान करने की अपील के लिए लगातार कहीं ना कहीं लगातार कार्यक्रम चल रहे। तो आज हापुड़ में जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में जाने की जो बात है वो अभी सामने आई है, और गाजियाबाद की तरफ से ही, क्योंकि छिजारसी डासना होते हुए डासना मसूरी से हापुड़ की तरफ जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उस घटना को लेकर पुलिस का साफ तौर पर स्पष्ट। जबीर, अब ओवैसी ने अपना जो कार्यक्रम था उसे निरस्त कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया, या फिर वो हापुड़ पहुंचे हैं? कार्यक्रम की बात करें तो अभी तक उस विषय पर कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि जो कार्यक्रम थे वो निरस्त, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो मौसम भी खराब है और समय भी कुछ ज्यादा हो चुका है, तो संभावना है कि जो कार्यक्रम है वो निरस्त ही किया जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की प्रयास कर रहे थे, और कई लोगों के जो संपर्क किया गया उनसे अभी तक जो संपर्क नहीं हो पाया, फोन उठ नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को निरस्त किया जाएगा। लेकिन एक बात जैसा दुर्गेंद्र जी ने कहा था, कहीं ना कहीं उस बात में भी दम नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक समय है, चुनाव का समय है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो राजनीतिक माइलेज के लिए भी बिल्कुल की जा सकती है। तमाम नेता पार्टियां माइलेज लेने की कोशिश करती हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टंट भी किए जाते हैं, या ये वो स्टंट है या वाकई में ये घटना जो है वो घटित हुई है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पुलिस बाकायदा फुटेज जो है खंगाल रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जबीर, हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। और 22 का बादशाह में